हेलो। तो फर्स्ट मार्क्सिस के लिए हम यहाँ पे चौक बनाएंगे। सबसे पहले चौक बनाने के लिए हम आटा या फिर रंगोली या फिर चावल से भी आप बना सकते हैं। सात्विक में बना रही हूँ। आपको ये थोड़ा उल्टा दिखाई देगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया है। तो आप इस तरह से सात्विक बना लीजिए और इसके ऊपर हम अपना चौक रख देंगे। और ये फर्स्ट गुरुवार है, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर के आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि हम मार्गशीर्ष की पूजा कैसे करते हैं। तो हम कोई लाल कपड़ा ना हो तो हम पीला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। चौक पे अच्छी तरह से उसे बिछा दीजिए और सेट करके उसे रख दीजिए। हमारा चौक रेडी हो जाएगा अगर अच्छे से कपड़े हो गए हो तो। सबसे पहले हम लक्ष्मी माता की फ़ोटो लेंगे, जो भी आपके घर में हो, पास में हो। अगर किसी के पास ना हो तो मार्गशीर्ष की गुरुवार की किताब आती है, उसमें भी आप पूजा कर सकते हो। थोड़ा सा चावल रख के हम पूजा को स्थापित करेंगे और दो छोटे छोटे चावल के चौक जैसे बना के हम उस पर गणेश जी और लक्ष्मी माँ को स्थापित कर देंगे। तो हमने ये स्थापित कर दिया है। जिस किसी के भी घर में शंकर भगवान हो वो भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस चौक पे नहीं रखूँगी क्योंकि मेरा चौक थोड़ा छोटा है। तो मैं इसे अपने पूजा घर में ही रखूँगी। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो हम उनको भी कपड़े पहना कर उनको भी अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। ठाकुर जी भी हैं, उन्हें भी हम कपड़े पहनाकर अपने मंदिर में रख देंगे। ये हमारा छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे भगवान जी रहते हैं। तो ये लड्डू गोपाल को हम सब कपड़े वगैरह पहना के उनको अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे। क्योंकि अभी आपको चौक मेरी खाली दिख रही होगी लेकिन वो पूरी भर जाएगी, जगह नहीं बचता है, इसलिए मैं उन्हें मंदिर में ही रखूँगी। और मंदिर में ही रखने के बाद अब हम आगे जाके इनके लिए शालिग्राम पे हम उनकी शिवलिंग पे, जिस तरह आपने कहीं पे भी देखा होगा आंखें बनाते हुए, तिलक लगाते हुए, जिस तरह भी आप अपने घर में पूजा करते हैं वो कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग भी रख दी है और लड्डू गोपाल ठाकुर जी को भी स्थापित कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूजा के लिए हमें कलश और 5 तरह के पत्ते भी लगते हैं, आप उसे भी आप अपने पास रख लीजिए जिससे आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो हम कलश स्थापित करने के लिए एक प्लेट में थोड़ा चावल लेंगे जिससे कलश यहाँ वहाँ ना हिले। लेकिन आप डायरेक्ट भी कलश रख सकते हैं। जिस किसी ने भी डायरेक्ट कलश रखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा चावल रख सकते हैं। तो हमने प्लेट में चावल रख लिया है और एक दिया भी बना लिया है, उसमें बाती डालकर तेल या घी का आप दिया जला सकते हैं। अब हम कलश में अपना जो सुपारी, चावल, 1 रुपये जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपना कलर्स चावल के ऊपर रख दिया है। चावल के ऊपर रखने के बाद जिस तरह मैंने बताया सामग्री आपको कि 5 तरह के पत्ते लगते हैं। अगर 5 तरह के ना हो तो आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 ही पत्ते चाहिए अलग अलग पेड़ के। तो यहाँ पे मैं कलर्स में 1 रुपये, चावल और सुपारी डाल दिया है और यहाँ पे मैं 5 तरह के पत्ते भी लगाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे मिल गए थे इसलिए। और इसके साथ साथ आपको नारियल ले लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना कलर्स को पनिपूर्ण से लगाते हुए, पत्ते स्थापित करते हुए, क्योंकि पत्ते लगा के उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो आप अपने पास नारियल भी रख लीजिए जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। सारे सामान आपको अपने पास ही रख लेने हैं जिससे आप बीच बीच में आपको यहाँ वहाँ जाना ना पड़े या उठना ना पड़े। काफ़ी लोग नीचे भी रखते हैं, मैं यहाँ टेबल पे अपनी चौक रखी हूँ। तो फिर ये 5 तरह के पत्ते
लगाकर, जैसे आम के हो गए, किसी फूल के पत्ते हो गए, ऐसे इस तरह से लेकर के आपको 5 तरह के पत्ते पूर्ण करने हैं और हम उसके ऊपर नारियल रख देंगे। ये देवी माँ का मुकुट है, जिससे पूरे फेस का मुकुट है। तो मार्केट में ये भी अवेलेबल होती है, मार्केट में नहीं हो तो ऑनलाइन कर दीजिए, और ऑनलाइन भी नहीं मिले तो डोंट वरी, आप ऐसे भी रख सकते हो नारियल पे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको माता जी की आँखें, टीका, नथ ये सब भी मिलते हैं। जो लोग मुकुट नहीं मिल पाता वो नारियल पे भी लगा देते हैं, और नहीं भी मिला तो हम टीके से लगाकर उनको स्थापित कर देते हैं। मैंने ये कपड़े घर पे ही सिले थे, जो कि मैंने ये लगा दिए हैं। कलश के ऊपर 5 तरह के फल रखने हैं। 5 तरह के ना हो तो कम से कम 2 फल तो रख ही दीजिए माता जी के लिए। तो यहाँ पे मुझे 5 फल मिल गए थे, मैंने रख दिए हैं। एक खोपड़ा मतलब आधा नारियल लेके उसके अंदर गुड़ रख दीजिए, और यहाँ पे 5 तरह के 5 पान के पत्ते लगेंगे। 5 के पत्ते आप अच्छी तरह से माता जी के आगे रख दीजिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है पान के ऊपर सुपारी चावल या सुपारी 1 रुपए या फिर फूल या फिर चावल इस तरह से रखते हुए। तो मैं यहाँ पे अभी मेरे पास चावल थे तो मैंने फिर चावल रख दिए हैं, मैं बाद में फूल भी रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 जगह पे चावल रख दिए हैं। उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भी एक प्लेट में भोग के लिए रख देंगे। श्रृंगार का सामान माता जी को अर्पित कर देंगे, जिसमें से चूड़ी, काजल, बिंदी, मंगलसूत्र, मेहंदी, सिंदूर, महावर ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम माता जी को दिखाकर हम वहाँ पर स्थापित कर देंगे। श्रृंगार का सामान बहुत ही ज़रूरी होता है माता जी के लिए, बहुत ही प्रिय होते हैं। ये मेरे पास अक्खी खड़ी हल्दी, कौड़ियाँ और ये सब मैंने एक साथ आते हैं। सुपारी 1 रुपये ये सब मैंने एक साथ एक जगह रख देते हैं। इससे रखने से घर में धन प्राप्ति, सुख समृद्धि की आचरण होती है। तो ये आप रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा मेरा चौक छोटा है तो भर जाता है, इसलिए मैं उसे आराम आराम से जगह जगह रख कर स्थापित कर रही हूँ। तो ये हो गए हमारे श्रृंगार के सामान, हल्दी, कुमकुम, सुपारी। अब हम एक लेंगे रक्षा लेकर हम वस्त्र धारण करवाएंगे लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। ये अगर आपके पास हार, फूल, माले हैं तो अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप उसकी भी माला पहना सकते हैं, जिससे कि हम रक्षा का फिर उपयोग ना करें। एक ही चीज़ के हार पहनाएं, वस्त्र एक ही धारण कराएं। ये माता जी के लिए मैंने पतली सी चुनरी बनाई थी, जो कि माता जी को मैंने पहना दिया है। ये मेरे पास माला थी गौरी, तो फिर मैंने वो भी माता जी को पहना दिया है। आपके पास नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र आप पहना सकते हैं श्रृंगार के सामान में या रख सकते हैं। ये मैं चुनरी भी माता जी के फ़ोटो पे लगाऊंगी, जिससे उनका सिर खाली ना हो। मैंने कलश पे माता जी को कपड़े की चुनरी चढ़ाई है और फ़ोटो पे नॉर्मल चुनरी चढ़ाई है। अब हम इनका हल्दी कुमकुम समर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद चावल से आप इनको चढ़ा दीजिए। जहाँ आपको जो भी आप भगवान रखते हैं, कोई शिवलिंग रखते हैं, कोई शंख रखते हैं, कोई घंटा महाराज रखते हैं, तो आप उसे स्थापित करके उन्हें हल्दी कुमकुम कर दीजिए। फिर हम करेंगे फूलम पुष्पम समर्पयामि। तो आपके पास फूल हैं तो आप फूल चढ़ा दीजिए देवी देवताओं को। सारे देवी देवताओं को नाम लेकर, या फिर जो भी आपने भगवान जिस भगवान का पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हम लक्ष्मी माँ का कर रहे हैं तो आप उनके लिए रख दीजिए। कोई यहाँ पे 9 ग्रह भी
लगाते हैं जैसे चावल सुपारी से, पर वो मैं नहीं करती हूँ इसलिए मैंने नहीं किया है, पर आप करते हैं तो आप ज़रूर करिए। यहाँ पे मैं फूलम पुष्पम समर्पयामि कर रही हूँ, जिससे और भी भगवान सुख और धन और शांति की प्राप्ति कराएंगे। पुष्प उन्हें बहुत ही प्यारे होते हैं। लक्ष्मी माँ को पुष्प अति सुंदर, अति ही आकर्षित लगते हैं, इसलिए पुष्प तो कम से कम आप ज़रूर ही लाएं और देवी देवताओं को चढ़ा दीजिए। मैंने हर किसी को फूल समर्पित किया है और मैंने अपने मंदिर पे भी सभी देवी देवताओं को पुष्पम समर्पयामि किया है। इसी तरह आपको भी पुष्प रखकर माता जी को खुश करना है, जिससे कि वो आपके घर में पधारें। और साफ़ सफाई की भी थोड़ी ख्याल रखनी है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहीं पे आप गंदगी करें। मैंने देखा है कि कोई दिए की बाती या फिर माचिस की लकड़ी या फिर इस तरह की चीज़ें जो पूजा पाठ में की जाती है, आप वहीं पे पूजा के यहाँ पे साइड में रख देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। वो आप किसी एक कैरी बैग या किसी चीज़ में जमा कर लीजिए अलग से रख कर, पर भगवान के स्थान से आप उसे दूर रखिए। यहाँ पे मैंने दिया ज्योति कर दी है और हम इस पूजा पाठ के लिए तैयार हैं। अब हमें लक्ष्मी माँ की बुक भी लेनी है, जिससे आप अपनी कहानी पढ़कर सुनाएंगे या आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी माँ की ये किताब मैंने हिंदी में ली है। इस पे हम हल्दी कुमकुम करेंगे। हल्दी कुमकुम करने के बाद उनकी प्रार्थना करते हुए हम कहेंगे कि हम आपकी कथा कहना शुरू कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो हम इस तरह से लक्ष्मी माँ की पूजा का याद रखते हैं। और मैंने ये आपको बताया नहीं, गंगा जल लेकर पानी में थोड़ा मिक्स करके आप पूरे घर में डाल देना, जिससे घर में जो भी निगेटिविटी हो वो नष्ट हो जाए। तो ये हम इस इत्र लिया है। इत्र हम माता जी को, सभी देवी देवताओं को समर्पित करेंगे, जिससे उनको खुशबू की महक जो है वो भी बहुत खींच लाती है। तो माता जी हमारे घर पे आकर पधारे, इसलिए हम इत्र भी लगा रहे हैं। और हम पूजा पाठ पे ध्यान देते हुए अपनी सभी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपने भोग लगाया, 5 फल रखे, ज्योतिर्लिंग पुष्पम समर्पयामि किया, इस तरह से पूजा पाठ पे आपको ध्यान देना है। अब मैं धूपम समर्पयामि करने जा रही हूँ। मेरे घर पे धूप है, अगर आपके घर पे अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। और एक आप भोग में दूध भी चढ़ा सकते हैं। भोग लगा दीजिए देवी को। किसी भी तरह का भोग मिष्ठान में जिस तरह से मीठा कुछ हो, मीठा में आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए। अब मैं ये कथा कहानी अपनी शुरू करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पाट ले लिया है। खाली ज़मीन पर, खाली फर्श पे आपको नहीं बैठना है, किसी भी तरह का कपड़ा रख लें और उस पर बैठ के अपनी कहानी शुरू कर दीजिए। कहानी शुरू करने के लिए आप खाली हाथ कहानी शुरू ना करें। हाथ में थोड़ा चावल, किसी भी तरह का पूजा सामग्री है, जैसे कि चना या फिर गुड़ या फिर चावल ले लीजिए या फिर फूल ले लीजिए। लेकर अपनी कहानी कथा हम शुरू करेंगे। कहानी आपको अच्छे मनोभाव से महालक्ष्मी की कहानी पढ़नी है और सुननी है और सुनानी है, जिससे आपके घर में सुख शांति की समृद्धि होगी। तो हम इस तरह से शांति पूर्वक अपनी कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे अथवा सभी को सुनाएंगे। तो मैंने कथा अपनी पूरी कर ली है और अब मैं आरती के लिए
एक थाली तैयार करूँगी, क्योंकि मेरे पति देव भी नहा कर आ रहे होंगे, तो हम आरती साथ में करेंगे। और यहाँ पे मेरी बच्ची अन्वी और मेरा बेटा आयांश, हम सब मिलकर आरती करेंगे। ये मेरी महालक्ष्मी घर में पधार चुकी हैं। हम उनका हल्दी कुमकुम समर्पयामि करेंगे, अक्षता समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि करते हुए माँ देवी, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा माँ की आरती करेंगे। फिर हम अपनी आरती शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने पतिदेव और आयांश को अभी तिलक लगा देती हूँ। हल्दी कुमकुम लगाकर हम आगे अपना आरती स्थापित करेंगे। फिर हम अपनी आरती के लिए थाली हमने अपनी रेडी कर ली है। अब हम आरती शुरू करेंगे। महालक्ष्मी की आरती पीछे ही है, तो अब आप आरती जो भी आप आरती करते हो आप बोल दीजिए। कम से कम 2 आरती करनी चाहिए, या 5 करनी चाहिए, या 7 करनी चाहिए, आपको जो भी हो। इधर आ जाओ तो दिखोगे आयाश, आप इधर खड़े हो। हाँ बस, ये 2 बोल लूंगी ना मैं, ये 2 उसके बाद दे मैं ले लूंगी आपकी, ठीक है। गणेश भगवान की बोल लो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल बिछड़े और बिछड़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दया दंत चार भुजधारी, मस्त एक सिंदूर सोए मूषक की सवारी। अंधन को आँख दे दो, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे दो, निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीदन की लाज रखो संग सुत यारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय जय रघुवीर समर्थ, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जापे। अजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाय। जय वीर रघुनाथ पठायो, लंका जारी सियत दिलायो। लंका सकोटि समुद्र शिकारी, जात पवन सुत बार न लाय। लंका जारी असुर सिंहार, सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मुर्चित पड़े सकार, आदि सजीवन प्राण उबार। पलटी पाताल तुरी चमकार, अरे रावण की भुजा विकार। बाए भुजा से असुर दल मार, दाहिना भुजा से संत जन तार। सुर नर मुनि आरती उतार, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर में छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। जय देवी जय लक्ष्मी माता, प्रसन्न होना तू है सबकी माता। देवी दिव्य सत्ता सब विश्व पर रहती, तेरी विजय से होगी विश्व में शांति। तेरी कृपा से जीव समृद्ध होता, मानवीय जीवन अमर हो जाता। तेरे चरण कमल पर हम मस्तक रखते,
तेरे प्यार से हम सब जीवन में जीते। पाठक गुरु जी कहता सबको सुखी करे माता, लक्ष्मी सरस्वती का वरदान प्राप्त हो जाता। जय देवी जय महालक्ष्मी, बससी व्याप करूपे तू स्थूल सूक्ष्मी। करवी पूर्वासिनी सुरवर मुनि माता, पुरहर वरदायनी मुरहर प्रिय कांता। कमलाकारे जठरी जन्म लीला धाता, सहस्रवंदनी भूधर पूरे गुण गाता। मातुलिंगदा घेटकरवनी करनी, झड़के हाट कवारी पीयूष संपाणी। मानी करना सनासुर सुरंग वसना मृगनयनी, शशिधर वंदना राजस मदनासी जननी। तारा शक्ति अगम्य शिव भक्त चंपा गौरी, साख्य मल्टी प्रकृति निर्गुण निर्धारी। गायत्री निज बीजा निगमागम सारी, प्रकट भगवान्ति निज धर्माचारी। अमृत धरते सरिते अधुरता वारी, मारी दुर्गट असुरा भव सुस्तर वारी। वारी माया पटल पड़मत परिवारी, है रूप चित्र दत्पुत्र दावी निर्धारी। चतुरा ने कुशित कर्माच्या ओढी, लिहिल्या असतील माझे माझे निज भाडी। कुसोनी चरणा तरी पत्तुमने शाणी, मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागर वाणी। जय देवी जय महालक्ष्मी, बसवी व्याप कर पुरते तो स्थूल सूक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। आज पहली बार मैं आपको घर को मतलब आप लोग हो तभी मौसी नहीं था, कितनी मैं जाता इसके बाद से देखी थी। मैं एक दो के ब्लड टेस्ट लेके आता वापस आता था तभी जस्त नहीं है मंजाय माजे जतास्त नहीं है निद्रोपतु मीठे भी तो मस्तक जड़गानी ते ते सतगुरु पाय देवनी। आकाशात् पतितो यथा गस्ति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवपति गति। कानि कानि च पापानि जन्मतः कर्तानि च तानि तानि प्रदिशनीय पदे बल। सदा सर्वदा योग तुझा गणा वा तुझे करनी ध्येय माझ्या पडावा पेस्कुनक गण अनंत अनंत रघुनायका मग्नीची आता। उपासनेला दुर्चाल वावे भूदेवी संताची सदा नमावे। सत्कर्मी होंगे वही घालवावा, सर्वमुखी मंगल बोल बाबा। सोई रात की नहीं सोई ये बताओ पहले, आप रात में सोए कि नहीं? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।